मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये आपने बहुत बार सुना समझा होगा, लेकिन इसे अमल करने से अगर आप चूक रहे हैं तो आपको मोहम्मद सिराज की कहानी सुननी चाहिए, जो हैदराबाद की ईदगाह से शुरू होती है और वर्ल्ड नंबर 1 गेंदबाज पर आकर आगे बढ़ रही है। मोहम्मद सिराज अपने आप में एक कहानी को समेटे हुए हैं। पिता ऑटो चलाने वाले थे, मां जो है वो घर में काम करती हैं और मुफलसी में जीवन गुजरता है, लेकिन सिराज के हौसले बड़े रहते हैं। उन बड़े हौसलों में ग्राउंड में मैच देखने से लेकर दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज बनने का सफर इतना आसान नहीं रहा है। बहुत मुश्किलों वाला सफर रहा है, लेकिन यह सफर अपने आप में प्रेरणादायक है, क्योंकि सिराज पर तमाम तरह की ताने कसे गए, सिराज को लेकर तमाम तरह के क्वेश्चंस किए गए, लेकिन विराट कोहली के साथ जब उनका खेलना उठना बैठना शुरू हुआ तो शायद विराट से उन्होंने सबसे ज्यादा उस एटीट्यूड को एब्जॉर्व किया और आज वो उनकी गेंदबाजी, उनके बिहेवियर, उनके अंदाज, उनकी धार में दिखता है और उसका असर यह है कि आज वो कहर बन चुके हैं। वो जो 7 ओवर में एक मेडन देकर 26 रन पर 6 विकेट निकाले थे, वो दुनिया भूलने वाली नहीं है। फाइनल में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस किसी ने दी नहीं है। एक ओवर में 4 विकेट किसी इंडियन बॉलर ने निकाले नहीं, इसलिए हमें लगा कि हैदराबाद में उनके ईदगाह की कहानी शुरू करते हैं और ईदगाह से टीम इंडिया का सफर कैसा रहा ये आपको हम समझाते हैं। शायद आपको भी प्रेरणा मिल जाए और क्या पता सुन के कोई सिराज और निकाल। सिराज की अर्ली लाइफ के बारे में जानेंगे तो 7 साल की उम्र से क्रिकेट खेलना शुरू किया था। टेनिस बॉल से खेलते थे। 15 साल तक लगभग ऐसे चलता रहा खेल। 2015 के आसपास उन्होंने लेदर बॉल से पहली बार खेलना शुरू किया और धीरे धीरे लोगों को फिर दिखाया कि उनके अंदर कोई बात है। अंडर 19 टीम में सिलेक्शन हुआ, फिर सीनियर टीम में सिलेक्शन हुआ स्टेट की, उसके बाद फिर रणजी टीम में जगह बनी और काफी कुछ रहा। हालांकि इसमें इनके फादर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इनके फादर जो हैं वो ऑटो चालक थे और अब नहीं इस दुनिया में है। सिराज कहते थे, कई बार इंटरव्यूज में कहा भी सिराज ने, कि उनके फादर घर में इकलौते व्यक्ति थे जो पैसा कमाते थे और क्रिकेटर बनाने के लिए सिराज को वो हर रोज 70 रुपए देते थे। सिराज का कहना है कि 70 रुपए में 40 रुपए का तो उनके पास एक बाइक थी प्लेटिना, जिसमें वो पेट्रोल डलवाते थे और बाकी 30 रुपए में आना जाना खाना पीना जितना था वो मैनेज कर लिया करते थे। सिराज 2016-17 में रणजी ट्रॉफी में 41 विकेट के साथ हैदराबाद के सबसे टॉप क्लास के गेंदबाज बने। फिर 17-18 में विजय हजारे ट्रॉफी में 7 मैचों में 23 विकेट लिए, वहां भी हाईएस्ट विकेट टेकर थे। और 16-17 रणजी ट्रॉफी में 41 विकेट के साथ साथ हैदराबाद के टॉप विकेट टेकर बॉलर थे और यहीं से तमाम जो आईपीएल टीमें थी उनकी नजर जाने लगी। शुरुआत इनकी हैदराबाद से ही हुई थी। आरसीबी का मुंह बाद में आया है। 2017 में इन्हें हैदराबाद ने लिया था। 2.6 करोड़ रुपीस में खरीदा था। हालांकि उस साल बहुत सारी छाप नहीं छोड़ी। इसके बाद 2018 में सिराज की किस्मत आरसीबी में आने के साथ बदली और वहीं से लोगों ने नोटिस भी करना शुरू किया। सिराज 2018 में आरसीबी में शामिल हुए और आपको जानकर हैरानी हुई कि इतिहास में आई थिंक इज द ओनली बॉलर आईपीएल में जिन्होंने एक मैच में 2 मेडल ओवर डाले हैं, तो ये भी अपने आप में इनके साथ एक रिकॉर्ड रहा है आईपीएल को लेकर। 2017 में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज से शुरुआत हुई। शुरुआत में सिराज एक पिटे पिटाई गेंदबाज थे, जबरदस्त तरीके से इनकी पिटाई होती थी, कुछ बहुत इंप्रेस नहीं थे, लेकिन फिर समय के साथ धीरे धीरे अपडेट होते गए और इनकी परफॉर्मेंस जो है काफी बेहतर होती गई। सिराज के फादर हमेशा चाहते थे कि आप टेस्ट मैचेस में खेलें और 2019 में वो पहले सीधे चले गए थे ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ये वो टाइम था जब उनके साथ एक दुर्घटना घटित हुई और जब पूरा देश सिराज के साथ रोया था। उनके फादर मोहम्मद गौस साहब 53 साल की उम्र थी और उनकी डेथ हो जाती है और ये बहुत टफ टाइम था। फेफड़े की बीमारी से वो जूझ रहे थे, कोविड का टाइम था। सिराज क्वारंटीन पीरियड की वजह से उनके फिनरल में यानी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए और आप सब जानते हैं कितना इमोशनल मोमेंट होता है ये। लेकिन सिराज टूटे नहीं, बिखरे नहीं, अपने आप को कंट्रोल किया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच था जब शमी चोटिल हुए थे और सिराज पहुंचे और नेशनल एंथम हो रहा था और सिराज का वो रोते हुए वीडियो आया था, बहुत ज्यादा वायरल हुआ था और उस तस्वीर ने लोगों की आंखें नम कर दी थी कि उनके मन की भावनाएं क्या थी, बिकॉज उनके फादर का ड्रीम था कि वो टेस्ट मैचेस खेलें। और 26 दिसंबर 2020 मेलबर्न टेस्ट मैच सिराज आए और 5 विकेट निकाल लिया सेकेंड इनिंग में। वो कमाल था। सेकेंड इनिंग में 5 विकेट निकालना ऐतिहासिक था। गाबा के मैदान पर 5 विकेट लेने वाले वो 5वें इंडियन बॉलर बने और ये अपने आप में खास है। ये मैच इसलिए भी खास था क्योंकि ये डिसाइडर मैच था और इस मैच का असर ये हुआ कि इंडिया वो सीरीज 2-1 से जीत गई
और बॉर्डर गवास्कर सीरीज हमने जीता था और उस वक्त सिराज की माँ, उनके भाई, तमाम फैमिली वाले काफी भावुक हो गए थे और भावुक होना भी चाहिए था क्योंकि ये वही सीरीज थी जब सिराज ने अपने फादर को खोया था। बीसीसीआई ने उन्हें ऑप्शन दिया था कि आप चाहें तो इंडिया वापस लौट सकते हैं, लेकिन सिराज का ये स्टेटमेंट था कि मैं नहीं जाना चाहता, मैं इंडियन टीम के साथ रहना चाहता हूं और इसकी वजह है कि मेरे फादर क्रिकेट के टाइम मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट करते थे। मैं जब यहां खेल रहा हूं तो मेरे लिए सबसे बड़ा डेंट है कि मेरे फादर मेरे भी पास नहीं है और उनका सपना था कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूं, टेस्ट मैचेस खेलूं, स्पेशली देश का नाम रोशन करूं। सो मैं चाहता हूं मैं खेलूं और आई थिंक वो 5 विकेट उस टेस्ट मैच में गाबा के बाद सिराज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज तीनों फॉर्मेट में वो इंडिया के प्राइम बॉलर हैं, लगातार इंटरनेशनल मैचेस खेल रहे हैं, ओडीआई में नंबर 1 बॉलर हैं और इससे पहले भी फेब में ओडीआई में नंबर 1 पंच थे। 21 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, 29 वनडे मैचेस खेल चुके हैं, T20 में भी उनका सिलेक्शन हो गया है। तो कुल मिलाकर टीम इंडिया की बहुत मजबूत पिलर सिराज इस वक्त आज के दौर। मोहम्मद सिराज इस वक्त कई मायनों में खास हैं। आज वो नंबर 1 बॉलर है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा से ऐसा था। आप 2018 में जब शुरुआत हुई थी तो 244 रैंक थी। 2020 की अगर आप बात करेंगे तो 279 रैंक थी उनकी 2020 में। 3 साल में सोचिए कितना अंतर हुआ। 2022 में वो आ गए थे 18th पर। 2023 की शुरुआत में पहुंच गए थे 1st पर। सितंबर में जब एशिया कप चल रहा था, शुरुआत हुई थी, तब वो 9th रैंक पर थे। इनफैक्ट जब उन्होंने 6 विकेट निकाले तब भी वो 9th पर थे और अब वो नंबर 1 है। आप सोचिए शमी उनके गुरुजी रहे हैं और गुरुजी बाहर बैठे हैं और वो यहां पर हैं। फर्स्ट बॉलर जिसने 5 विकेट निकाले फाइनल में, जो मैच था वो तो इसकी मेमोरीज हम भूल नहीं सकते। लेकिन सिराज की कहानी ये बताती है कि अगर इरादा आपका हो, हौसला आपके अंदर हो, जज्बा आपके अंदर हो, तो मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आप उन्हें आसानी से पार पा सकते हैं। आप मुश्किलों के सामने टूटते नहीं हैं, बिखरते नहीं हैं और यही सारी चीजें सिराज को सिराज बनाती हैं। आप सोचिए बहुत सारे महान खिलाड़ियों की, तेंदुलकर के फादर की डेथ हुई, तेंदुलकर मैच खेल रहे थे, विराट के साथ ही हुआ, बहुत सारी चीजें। और यही सारी प्रदर्शन के बीच जब उनकी मां से आप पूछेंगे तो कहती हैं कि मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करती हूं कि मेरा बच्चा इंडिया का नाम रोशन कर रहा है, अच्छा खेल रहा है, आगे वर्ल्ड कप लाएगा। हम भी चाहते हैं कि सिराज वर्ल्ड कप लेकर आए। जो आंकड़े उनके 18 टेस्ट में 47 विकेट, 21 वनडे मैच में 38 विकेट, ये और बेहतर हों और घर में इस बार हल्ला बोलो।